तो आइए दोस्तों, मैं चल दिया हूँ गाँव अपने दोस्त की शादी में। रात को 4 बजे मैं उतर जाता हूँ अपना ट्रेन से। देखिए ये प्लेटफॉर्म है और सुबह उठते ही देखता हूँ कि ये हल्दी से पूरा नहा चुका है। अजीब लग रहा है बहुत। फिर मैं अपनी नानी के चला जाता हूँ। मेरी नानी अभी 2-3 महीने 3 महीने पहले एक्सपायर हुई थी। पूरा घर खाली पड़ा था, मैंने सोचा देख आऊँ। लेकिन यहाँ घर जाते ही बहुत अजीब सा फील होने लगा। ऐसे लगा कि अभी नानी आवाज़ देगी और बोलेगी आजा रोटी बन गई है, रोटी खा ले फिर घूमियो। उसके बाद फिर हम चले जाते हैं वापस शादी वाले घर। फिर हम अपना दारू लेके हम पहुंच जाते हैं जंगल में पीने के लिए, क्योंकि शादी वाले घर में होते हैं मेहमान और उन लोगों के सामने हम पी नहीं सकते। फिर कुछ देर बाद हम घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे हल्दी की रस्म चालू हो चुकी होती है और हमारे दूल्हे राजा की देखिए कैसे सेवा करी जा रही है। यहाँ पे कुछ लड़कियाँ नृत्य कर रही हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे अपनी ही शादी में नाच रहा है, कितना खुश हो गया। अभी इसे पता नहीं है इसके साथ आगे ज़िंदगी में क्या होने वाला है। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं फिर हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि ये अब अपनी भाभी के साथ डांस करेगा और इसका अब अगला पार्ट आएगा अगले ही दिन। तो पूरी शादी देखने के लिए बने रहिएगा जब तक आप ये डांस देखिए। तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा लास्ट वीडियो में, यहाँ तक हम पहुँच चुके थे। अब आगे का दिखाते हैं। अगले दिन सुबह उठ के हम फिर दारू लेकर आ गए और रूम पे फिर बैठ के पीने लगे। फिर हम लोग उसके घर गए। घर में जाके देखा कि कन्नर की रस्म चल रही थी। कन्नर एक रस्म होती है जो मुझे नहीं पता बट होती है। गर्मी में बेचारे की हालत ख़राब हो रही थी। फिर हो गई शाम। शाम को देखिए कितना खुश लग रहा है जब ये अपने कपड़े चेंज कर रहा था, शेरवानी तो ऐसे। उसके बाद इसका लुक कुछ ऐसा निकल के आ रहा था। कितना खुश लग रहा है, परेशान भी है थोड़ा बहुत। पीछे जीजा बहुत खुश हो रहे हैं देखिए। फिर उसके बाद यहाँ पे घोड़े नाचने लगे थे। पता नहीं आप लोगों ने पहले देखा होगा कि नहीं, लेकिन हमारे बुंदेलखंड में शादी में बुलाए जाते हैं घोड़ों को नचाने के लिए। लेकिन वैसे 1-2 मंगाए जाते हैं, लेकिन उन्होंने पूरे पूरे 10 घोड़े मंगाए थे। देखिए गाइस कैसे नचा रहे हैं। और ये देखिए कितने सारे घोड़े इन्होंने नचाने के लिए बुलाए हुए थे। फिर यहाँ पे निकासी शुरू हो जाती है। देखिए यहाँ पे दूल्हे का टीका हो रहा है यहाँ पे। फिर उसके बाद जहाँ पे मेरे दोस्त का घर है वहाँ गए थे टीका देने। लेकिन ये देखिए मेरा दोस्त तो बेचारा बिना कपड़ों के ही खड़ा हुआ है। अब ये सोच में पड़ा हुआ है मैं क्या करूँ, लेकिन इसे ये नहीं पता कि मेरी वीडियो बन रही है। ये देखो कैसे बिना कपड़ों के खड़ा हुआ है। फिर उसके बाद हम घर पहुंच जाते हैं, यहाँ पगड़ी बनवाते हैं और फिर हमारा लुक कुछ ऐसा निकल के आता है। फिर हम लोग बारात में काफ़ी डांस करते हैं। ये वही है देखिए जो शर्ट में है लड़का, वही मेरा दोस्त है जो नंगा पुंगा खड़ा हुआ था। हमने काफ़ी मस्ती करी, डांस किया। फिर उसके बाद हम पहुंच गए लड़की वालों के यहाँ। मेरा दोस्त कहता है कि मुझे प्यास लगी है, 1-2 पैक मुझे भी दे दे। तो हम इसे कोक की बोतल में मिला के देते हैं। देखिए गाइस ये कैसे पी रहा है, शर्म नहीं आ रही, शादी वाले दिन भी पी रहा है। और ये एक और पैक मांग रहा है, फिर मैं एक और पैक देता हूँ। और ये मेरा दोस्त इतना खुश हो रहा होता है कि इसने दारू पी ली, दारू पी ली। बहुत ही खुश हो रहा है। और ये देखिए आज मेरा दोस्त बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे पार्ट 3 में। तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा था हम लोग लड़की वालों के यहाँ पहुँच चुके थे। उसके बाद हम लोग अंदर गए। अंदर जाके हम बहुत थक गए थे तो हमें कहीं जगह नहीं मिल रही थी। हम खुले में ही बैठ के दारू पीने लगे, क्योंकि जयमाला में बहुत टाइम लग रहा था, पता नहीं क्यों। लेकिन हमारे भाई मज़े आ रहे थे, हम बीच में बैठ के पैक बना रहे थे। फिर उसके बाद यहाँ पे एंट्री होने लगी दूल्हा दुल्हन की। काफ़ी बढ़िया इन्होंने प्रोग्राम कर रखा था, काफ़ी बढ़िया चीज़ थी। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि इसके बाद मैं सो गया तो मैं जयमाला के शॉट्स नहीं ले पाया। उसके बाद मैं सीधे उठा तो देखा विदाई की तैयारी हो गई। फिर ऐसे हमने वो घोड़े पे बैठा दिया, क्योंकि हमने राजा महाराजाओं की तरह विदाई का प्लानिंग किया था। ये देखिए डोली तैयार है। फिर उसके बाद थोड़ी देर में ही भाभी भी आ गई। उसके बाद विदाई चालू हो गई और उसके बाद बढ़िया तरीके से ये लोग घर लेके गए। पूरे घर तक ये लोग चल के गए थे। फिर हमारे आ गया था जाने का टाइम। रात को ट्रेन आ गई देखिए। और ये मेरे दोस्त कैसे खड़े हुए हैं अपसेट से, कह रहे थे मत जाओ मत जाओ, लेकिन जाना तो पड़ता ही है। फिर कुछ देर में देखिए मेरी ट्रेन चलने वाली थी। इनको छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा था, क्योंकि हमने 4 दिन में इतनी मस्ती कर चुके थे
कि ऐसा लग रहा था कि बस जाए ना, बस यहीं रह जाएँ। लेकिन भाई काम वगैरह भी तो ज़रूरी है, और यहाँ पे देखिए मेरी ट्रेन चल गई, लेकिन फिर भी देखो ये मेरे को जाने नहीं देगा, अभी आके फिर से मेरे से हाथ मिलाएगा। और यहीं हमारा ख़त्म होता है शादी वाला व्लॉग। इसके बाद अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे। बाकी बने रहिए, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बताएं कि अब आगे आपको किस चीज़ में